द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, वो क्या होना चाहिए? टेक अप एनी ग्राफिक, ठीक है, कुछ भी पसंद है। अगर तुम्हें वेबसाइट डिजाइनिंग करना है, तुम्हारा जो फेवरेट साइट है, टेस्ला हो जाए, तुम्हारा कोई भी फेवरेट ब्रांड हो जाए, टेस्ला हो जाए या एप्पल हो जाए या कोई भी हो जाए यार, पतंजलि तक हो जाए, टेक अप एनी वेबसाइट दैट यू लाइक एंड उसको एग्जैक्टली इमिटेट करने की कोशिश करो, ठीक है, ट्राई टू मेक इट एग्जैक्टली द सेम। दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न, ठीक है। नहीं तो अगर इफ यू गो इन दैट स्टेज ना कि मैं पहले क्या करूँगा, मैं पहले आई विल फर्स्ट लर्न द टूल, फिर मैं एक कुछ डिज़ाइन करूँगा, ऐसे नहीं होता है। टेक अप एनी थिंग ऑन द इंटरनेट, स्टार्ट इमिडिएटिंग दैट, स्टार्ट डिजाइनिंग दैट साइट। तुम्हें फेसबुक पसंद है, फेसबुक को डिज़ाइन करो, ठीक है, मेक द यूआई यूएक्स फॉर फेसबुक एग्जैक्टली, लेकिन एग्जैक्ट होना चाहिए, ट्राई टू मेक इट एग्जैक्टली द सेम। दैट इज वेयर, दैट इज हाउ यू स्टार्ट लर्निंग। इससे क्या होता है कि नॉर्मली अगर इफ यू गो टूल बाय टूल, अच्छा मैं पहले मूव टूल सीख लिया, मैं पहले सिलेक्ट टूल सीख लिया, फिर मैंने इरेजर टूल सीख लिया, मैंने ब्रश टूल सीख लिया, मैंने पेन टूल सीख लिया, ऐसे सीख सीख के इट गेट्स वेरी बोरिंग बिकॉज यू आर नॉट मेकिंग एनीथिंग एट द एंड ऑफ द डे। बट व्हेन यू टेक दिस अप्रोच, यू एक्चुअली स्टार्ट मेकिंग थिंग्स, एंड व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग थिंग्स तो खुद को अच्छा लगता है ना कि यार अच्छा मैंने ये चीजें की और मैंने फिर बनाया एक चीज, राइट? समथिंग इज गेटिंग क्रिएटेड इन फ्रंट ऑफ मी। एंड देयर इज अ वेरी फनी स्टोरी बिहाइंड इट। आई वाज एक्चुअली वेरी गुड एट कंप्यूटर्स 11 12 में, ठीक है, मैं कंप्यूटर साइंस में बहुत अच्छा था। फिर भी मैं जब मेरा कॉलेज आया इंजीनियरिंग में, आई डिडंट टेक अप कंप्यूटर साइंस। द रीजन बीइंग, मैं आई कुड नेवर इमेजिन कि मैं एक लैपटॉप के सामने बैठ के 24 घंटे से कोडिंग करूंगा एक ब्लैक स्क्रीन। माई इशू वॉज कि आई एम नॉट विजुअल एबल टू विजुअलाइज एनीथिंग। मैं अगर कुछ कोड भी करके बना रहा हूँ, दैट इज लाइक अगेन अ ब्लैक स्क्रीन दैट इज कमिंग अप, ठीक है। तो इट यूज टू मतलब फ्रिकिंग इट वाज अ नाइटमेयर। सो मैं समझ गया था भाई ये नहीं होने वाला मेरे से, इसीलिए आई चोज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, क्योंकि एटलीस्ट वहाँ पे मैं सोचा कि मैं सर्किट ये सब ज्वाइन करके आई विल एक्चुअली मेक समथिंग, राइट? आई विल मेक रोबोटिक्स एंड एवरीथिंग, ये मैंने सोचा था। देन आई ज्वाइन कॉलेज एंड आफ्टर 6 मंथ्स कोविड हो गया। सो ग्रेट, ठीक है। तो कोविड हो गया, देन वी वेंट टू अगेन ऑनलाइन में होने लगा, ऑनलाइन में मैं फिर बटन दबा रहा हूँ टू ज्वाइन सर्किट्स। दैट्स अ वेरी ट्रैजिक स्टोरी, बट नेवर माइंड। सो दैट इज द थिंग। तो मुझे वो चीज से मजा ही नहीं आता है। मैं अगर कुछ सीख रहा हूँ, मैं कुछ अगर बना ही नहीं रहा हूँ, इफ आई एम नॉट गेटिंग एनी किक आउट ऑफ इट, तो फिर सीखने में मजा कैसे आएगा, राइट? So this is a process that has worked for me. So what you need to do is again like try to take up any graphic. Suppose and learn the tool by doing it. जो मैंने बताया already. Suppose ये एक मैंने graphic design किया था. This was over the 4 tech talks for graphic design. ठीक है? तो मैंने ये design किया था. So take it up. ठीक है? Suppose you pick up this graphic कि आज मैं Photoshop में ये बनाऊंगा. ठीक है? Now you need to think about कि क्या questions आ रहे हैं तुम्हारे दिमाग में. पहला क्वेश्चन आएगा कि ये कैनवस कैसे बनाते हैं. फिर जस्ट सर्च फॉर इट ऑन गूगल भाई, जस्ट सर्च फॉर इट ऑन यूट्यूब, हाउ टू क्रिएट अ कैनवस इन फोटोशॉप। फर्स्ट क्वेश्चन तुमने सर्च कर लिया, ट्यूटोरियल देख लिया 1-2 मिनट का, कैनवस तुमने बना लिया, ठीक है। उसके बाद क्या क्वेश्चन आएगा, ये टेक्स्ट, मैं अब टेक्स्ट देख रहा हूँ, ये टेक्स्ट कैसे डालूंगा, हाउ टू क्रिएट अ टेक्स्ट लेयर ऑन फोटोशॉप। फिर से सर्च किया, 2 मिनट ट्यूटोरियल देख लिया तुमने, टेक्स्ट डाल दिया, ठीक है। उसका भी सेकंड क्वेश्चन आ सकता है, भाई ये फॉन्ट क्या है, ठीक है। तो तुमने फॉन्ट्स या टाइपोग्राफी के बारे में एक वीडियो देख लिया, ठीक है, टाइपोग्राफी तुमने समझ लिया, ये इसको सेरिफ फॉन्ट बोलते हैं, राइट? तो तुमने टाइपोग्राफी के बारे में सीख लिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे मुझे 4 रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं, तो ये रेक्टेंगल्स कैसे बनाते हैं फोटोशॉप में। तो रेक्टेंगल टूल के बारे में तुमने एक वीडियो देखी, तुमने रेक्टेंगल बना डाला वहाँ पे, ठीक है। देन तुम्हें यहाँ पे टेक्स्ट लेयर तुम्हें बनाना आ गया है, लेकिन मे बी टेक्स्ट लेयर को यहाँ पे लेफ्ट अलाइन करना है, वो तुम्हें नहीं पता है कैसे करना होता है, तो उसके बारे में भी तुमने देख लिया। तो जितने भी छोटे छोटे चीजें हैं, सर्च फॉर एवरीथिंग, इट डजंट टेक टू मच टाइम। लेकिन इससे क्या हो रहा है दैट यू आर इन अ वे इनडायरेक्टली यू आर लर्निंग द टूल, ठीक है। इन अ वे यू आर इनडायरेक्टली लर्निंग द टूल, एंड ये चीज जब यू विल कीप ऑन डूइंग दिस थिंग, तुम देखना 5-6 ग्राफिक बनाने के बाद इट विल कम इनहेरेंटली, अच्छा हाँ पहले यहाँ पे जाना होता है, यहाँ पे ये दबाना होता है, इससे कैनवस बन जाते हैं, हाँ। इट विल बिकम लाइक अ हैबिट फॉर यू। तो दैट इज द बेस्ट वे टू लर्न। ऐसे नहीं होता है कि मैं नोट्स लिख के रख दूँ यहाँ पे, हाँ ऐसे सीखना है, ऐसे सीखना है, ठीक है। तो दैट इज द बोरिंग वे, एंड दैट इज नॉट अ वे दैट यू शुड बी लर्निंग, ठीक है। सो
दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न एनी डिजाइन. ठीक है, अब तुमने क्या बनाना है वो तुमने सीख लिया. अब पहला डिजाइन क्या करना है, द स्टार्टिंग पॉइंट यू नो. अब तुमने थोड़ा थोड़ा डिजाइन सीख लिया, अब तुम क्या बनाओगे, राइट? ओरिजिनल क्या बना सकते हैं. ठीक है, इमिटेशन तो मैंने कर दिया. इमिटेशन अगर कुछ करके तुम डालोगे भी कोई पोर्टफोलियो में, तो पीपल आर नॉट गोइंग टू लाइक इट. ठीक है, तो अब एक्चुअली में क्या बताना है, वंस यू एक्चुअली नो सम डिज़ाइन, तुम्हें थोड़ा टेस्ट का पता चल गया, तुम्हें थोड़ा टूल यूज़ करना भी आ गया, नाउ यू वांट टू मेक समथिंग कंप्लीटली फ्रॉम स्क्रैच, राइट? तो तुम क्या बना सकते हो? तो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है पैशन प्रोजेक्ट्स, एक होता है रीडिज़ाइन. ठीक है, सो बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय पैशन? कोई बता सकता है मुझे? Never get bored of that thing. Things which you can do all the time, you never get bored with something for yourself. ठीक है. Anything we can do relentlessly without any returns or something. Well, that sounds very financially technical, but okay, I'll move forward. ठीक है, तो मैं सिंपल भाषा में पैशन जो मैं समझता था पहले, मैं वही बता देता हूँ. ठीक है, ये पैशन वर्ड, इट्स वेरी लिंक्ड. ठीक है, इफ यू इन अर्ली 20s, तो आप लोगों का पता नहीं, बट मुझे बहुत ये था कि मैं अपना पैशन फॉलो करूँगा, आई डू व्हाट आई वांट टू डू. ठीक है, वो मेक योर ओन लाइफ वाली चीज़ थी. सो दैट इज व्हाट हैपेंड. सो देयर इज माय फादर, दिस इज मी. ठीक है, so I I went to the US actually in 2018. I got an opportunity to go to the US because of some project. ठीक है, तो वहाँ पे जाके वहाँ के स्टूडेंट्स को मिलके ना मेरा कुछ दिमाग एकदम चेंज हो गया था. आई वॉज ऑलवेज सपोज टू बी लाइक अ ट्रेडिशनल इंजीनियर कि IIT में क्रैक करूँगा, आई विल बिकम अ डॉक्टर, नहीं तो इंजीनियर. ठीक है, सो I told my father after coming back from the US that I don't want to become an engineer. Then he looked at me like this, and he told me, "Yes, you can be anything you want, doctor or engineer." So that's my other sad story. I think I don't know about you guys, but in my time, this is how it used to be, and it's not a joke. It's real. Motivates us. Yes. So he told me this thing, and yes, an appropriate reaction. It was the perfect photo for that. Okay. So, हाँ, मतलब passion is basically something that you want to do, right? जो हम लोग को दिल से करने का अच्छा लगता है, मतलब something that interests us, excites us, that we genuinely want to do or genuinely want to create. तो passion project भी ऐसा ही कुछ है. As all the technically correct answers that people already have mentioned, कि passion project का मतलब वही है कि something that you're creating which is only for yourself. ठीक है, this has nothing to do with any professional work. Passion project मतलब है that a project or a design that you're working on which is only for you. You're not creating it for anyone else. ठीक है, so a good example, ये जो logo आपको दिख रहा है corner में, ठीक है, I didn't get paid anything to make this. ठीक है, I get paid nothing to make this, but I made this logo identity for myself. ठीक है, so I created this logo for me because of no reason, because I wanted to have a logo of my own and I wanted to explore logo designing. तो मैंने logo बना डाला. ठीक है, किसी का नहीं है तो मैं खुद का बना रहा हूँ. ठीक है, तो यही चीज़ है, लाइक इफ यू डोंट हैव एनीथिंग टू डिजाइन, तो खुद को जो पसंद है वो बनाओ ना. इफ यू ऑलवेज वांटेड टू मेक अ लोगो ऑफ योर ओन, क्रिएट अ लोगो ऑफ योर ओन. सेकंड तुम्हारा आ जाता है, मैंने टी शर्ट डिजाइन भी किया है. मैंने again, I didn't sell it or anything. I was actually about to sell it, but for some reason, some things didn't work out. But I have also designed T-shirts. I've always wanted to design T-shirts. मैंने again इसका भी logo design मैंने अलग से किया. Again, did anyone pay for it? मैंने पूरा identity बनाया था इसका. ठीक है, मैं दिख भी रहा है theme and everything as a black and white aesthetic. सबने देखा है Justice League, Zack Snyder's Justice League. कोई तो होगा DC fan. No. अच्छा, श्रेयांश दे देगा. तो ओके, टू माय नीश जैक स्नाइडर फैंस, रिस्टोर द स्नाइडरवर्स. बट ठीक है, तो मुझे मतलब मूवीज देखने अच्छे लगते थे. ठीक है, तो आई वांटेड टू क्रिएट अ ब्रांड अराउंड दैट, कि मैं मूवीज के अराउंड ब्रांड बनाऊँ.
ठीक है, कि जो फेवरेट मूवीज है उनके लिए कोई टी शर्ट. सो आई क्रिएटेड दिस थिंग, ठीक है, आई क्रिएटेड एन इंस्टाग्राम पेज इवन फॉर दिस, राइट. तो इससे क्या हुआ कि आई एम डूइंग सम वर्क विच आई एम फीलिंग हैप्पी अबाउट. ठीक है, इट्स नॉट गेटिंग मी मनी, but in a way it is making it is helping me practice, right, it is helping me doing something, you know. तो ये छोड़ के भी, like, I've done poster artworks again. These are some of the designs that I have done. Got paid nothing for this, 0 rupees, but I made it for myself because I wanted to explore the extent till which I can go. Okay. So this is from Jawan. The right one is Oppenheimer on movies. Then there's one Spider-Man. What was that? I think Beyond the Spider-Verse. So Across the Spider-Verse. So that is the one. Then this is Virat Kohli. All of you guys already know. ठीक है. So I've created, these designs, and this is not going to, pay anything back to me, but the main thing कि मुझे practice करना है, मुझे कुछ बनाना है. ठीक है. So this is very crucial, okay, that you do this thing. All right. Now the second thing, अगर तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें क्या बनाना है, या तुम्हारा ऐसा कोई पैशन नहीं है, और यू डोंट लाइक जैक स्नाइडर, ठीक है, और तुम्हें मूवीज भी पसंद नहीं है, और तुम्हें क्रिकेटर्स भी पसंद नहीं है, ठीक है, देन पता नहीं तुम्हें क्या पसंद है एक्चुअली. तो what you can do is you can go straight to the professional side of things. You can start redesigning things. So रीडिजाइन, इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रीडिजाइन? कोई बता सकता है? चैट में बता सकते हो. आई मीन यू कैन स्पीक अप. In general, again, you don't have to. Something which is already created, and to design its replica. Updating the design with something or few things, like changing few things in same design. Okay, ठीक है. Redesigns means it's a type of problem solving. Problem solving. It's like a remix of a song, same as that. To design the existing thing with a new concept. So as Hitansh mentioned, replica. ठीक है, तो replica is not the right word. ठीक है. रेप्लिका मीन्स कि आप एक कॉपी बना रहे हो. रेप्लिका वाला वर्ड का मतलब है कि यू आर जस्ट मेकिंग अ कॉपी ऑफ द सेम थिंग. वो शुरू करने के लिए ठीक है, एज आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग, इमिटेट मतलब रेप्लिका होता है. बट नाउ वी हैव डन, ठीक है, उससे हम लोग निकल चुके हैं. तो रीडिजाइनिंग मतलब यस, मेकिंग योर वर्जन ऑफ एन एग्जिस्टिंग डिजाइन. ठीक है. तो इसको रीडिजाइनिंग मतलब यू आर काइंड ऑफ रीमिक्सिंग, एज वन ऑफ द पर्सन आल्सो मेंशन. ठीक है. तो एक गाने का ही हम लोग एक डिफरेंट वर्जन बनाते हैं, राइट. सो टू एक्सप्लेन यू विथ समथिंग more real life, I would say, this was me. Okay, this was me. I redesigned myself into something like this, which is ठीक है, typically थोड़ा सा better है. Then finally I redesigned it to something even better. ठीक है. So this is called redesigning. Again, this is not edited. Okay, this is my real redesign in life. So this is what redesigning means. ठीक है. सेम आदमी है, बट सेम बट डिफरेंट. अ डिफरेंट वर्जन, ठीक है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द सेम. ठीक है. तो दिस इज व्हाट रीडिजाइनिंग मींस. आई होप इट वाज नॉट अ वेरी हॉरिबल जोक. भाई का ग्लो अप. थैंक्स ब्रदर. So this is what redesigning means, right? So redesign क्या होता है? Again, quick backstory. In 2021, जब मुझे एक्चुअली में पता चला कि मैं जो इतने दिनों से डिज़ाइन कर रहा हूँ, आई कैन एक्चुअली स्टार्ट मेकिंग मनी फ्रॉम इट. तो मैं क्या किया, आई स्टार्ट टू रीच आउट टू मेनी क्रिएटर्स. सो टेकवाइजर, आई थिंक वन ऑफ द names Laya mentioned during the introduction. I've also worked with Techvisor, which is like one of the top Indian tech YouTube channels in India. So I've also worked with them as a graphic designer. तो उनको मैंने रीच आउट किया था, एंड अगेन आई गॉट अ मेल, आई गॉट अ रिप्लाई. ठीक है. सो दे आस्क्ड मी टू, they gave me this task. उन्होंने ये मुझे ग्राफिक दिया. This was their graphic at that time. तो दिस इज बेसिकली अ लॉन्च साइकिल, कि पहले Realme Buds 2 निकलेगा, फिर Excel 4 आ रहा है, फिर Pop Buds, फिर Nothing Ear 1, फिर Vivo TWS. This was like a launch cycle graphic. So this was the existing graphic of theirs. So they asked me to redesign. ठीक है. So this is a real life redesign what I'm going to show. So this is what I had redesigned. ठीक है. इसको मैंने ये बनाया. ठीक है. अगेन
with their brand, on brand, क्या चीज़ है वो वहाँ पे है, with their logo, with the proper timeline cycle कि ये पहले आ रहा है, फिर ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, with proper consistency, with proper, you know, icons and logos of the thing, right? So this is what redesigning means, and this landed me a job. Because people like when you actually fix things for them which is already broken, right? This is a bad design. Okay, you fix it with your own sense. ठीक है, तुमने जो जो भी इतने दिन से सीखा है वो सीख के when you actually fix things for people and you send them, they can instantly see कि हाँ ये तो मेरा ही एक चीज़ है and he has redesigned it, right? तो मैं अगर इसको side by side रखूँ तो of course I would definitely prefer the one that I have designed, right? तो वो उनको भी दिखेगा कि हाँ यार ये तो definitely better. So this is the second route that you can take. That is either you do passion projects, नहीं तो जिनके साथ तुम्हें काम करना है उनके जो भी खराब डिज़ाइंस हैं उनको रीडिज़ाइन करना शुरू करो, ठीक है? खुद के तरफ से अच्छा डिज़ाइन बनाना शुरू करो उनको, ठीक है? सपोज यू हैव ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद एनी क्रिएटर ऑन द इंटरनेट, तुम्हारा कोई भी फेवरेट क्रिएटर हो सकता है, राइट? अगर वो लोग यूट्यूब में, अगर तुम्हें दिख रहा है कि उनका यूट्यूब थंबनेल खराब है, रीडिज़ाइन इट इन अ बेटर वे, ठीक है? गिव देम अ बेटर ऑल्टरनेटिव. They will always prefer that instead of you just showing your work कि तुमने क्या किया. उनको अगर खुद का ही काम जो उन्होंने ऑलरेडी डाल के रखा है उसको अगर अच्छे से डिज़ाइन करके उनको भेजोगे तो उनको अच्छा लगता है वो चीज़, राइट? कि यार अच्छा ये तो मेरे बारे में ही है, मेरा ही काम है, और उनको वो क्लियरली दिखता है डिफरेंस, राइट? दे क्लियरली सी हाउ यू आर बेटर देन व्हाट दे ऑलरेडी हैव. करेक्ट? ठीक है? So this is how and what you need to design. Either you do passion projects, नहीं तो तुम ये redesign करना शुरू करो.